आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक एलसीआर सर्किट था। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एलसीआर सर्किट था, तीनों सीरीज में आपस में कनेक्ट थे। ठीक है, तीनों सीरीज में आपस में कनेक्ट थे और इसको हम ड्राइव कर रहे थे एक एसी वोल्टेज से जो था हमारे पास वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमसे पूछा गया था कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द मोशन फॉर क्यू टी। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं, यहाँ पे केवीएल लगाते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ से आ रहा था आई आर प्लस आई इंटू आर, मान लेते हैं यहाँ से करंट आई निकल रहा था। ठीक है, किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे करंट आई निकल रहा था, तो यहाँ पे आई आर हो जाता। ठीक है, इसके अक्रॉस हो रहा था हमारे पास एल इंटू डी आई बाई डी टी चल रहा था, एल इंटू डी आई बाई डी टी चल रहा था। ठीक है, और कैपेसिटर के अक्रॉस मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे चार्ज क्यू था, इस करंट आई के कारण चार्ज क्यू था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हो रहा था क्यू बाय सी इक्वल्स टू चल रहा था हमारे पास ये वोल्टेज वी के बराबर। ठीक है, इक्वल्स टू चल रहा था हमारे पास वोल्टेज वी के बराबर चल रहा होता। ठीक है, ये चल रहा था हमारे पास। अब यहाँ पे जो हमारा v है वो है बराबर वी एम साइन ओमेगा टी के। ठीक है, v है हमारा वी एम साइन ओमेगा टी, और हम करंट i को लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी टी क्यू बाई डी टी। ठीक है, करंट i की जगह हम डी क्यू बाई डी टी पुट कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमारी कैसे बन जाएगी। ये हमारे पास चल रहा था एल इंटू डी टू क्यू अपॉन में डी टी स्क्वायर। ठीक है, एल इंटू डी टू क्यू अपॉन डी टू स्क्वायर चल रहा था हमारे पास, प्लस यहाँ पे चल रहा था आर इंटू डी क्यू बाई डी टी, आर इंटू डी क्यू बाई डी टी, प्लस हमारे पास यहाँ से चल रहा था क्यू बाई सी इक्वल्स टू चल रहा था हमारे पास वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी, तो आप देख सकते हैं कि ये साइनोसॉइडल फॉर्म में कुछ होगा, चार्ज क्यू भी हमारा, तभी वो वी एम साइन ओमेगा टी के कुछ बराबर आ सकता था। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा चार्ज क्यू था उसकी वैल्यू कुछ हो रहा थी क्यू एम उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती इंटू साइन ओमेगा टी प्लस वाई। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस वाई, जो यहाँ पे क्यू एम क्या थी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वाले पार्ट में हमसे यही पूछा था, राइट ऑन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर क्यू टी। ठीक है, किसी टाइम टी पे हमारे पास चार्ज की वैल्यू बतानी थी, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन बन रहा है उसका, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी बन रही थी, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन ये हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। सेकेंड पार्ट में बोल रखा था उसने एट टी इक्वल्स टू टी नॉट, किसी टाइम टी इक्वल्स टू टी नॉट पे सोर्स स्टॉप हो गया हमारा। ठीक है, ये सोर्स स्टॉप हो गया हमारा और आर को शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब इस स्विच को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, इस स्विच को हमने क्लोज कर दिया, तो हमसे नाउ राइट डाउन हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन इंडक्टर और कैपेसिटर, ये पूछा गया है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और कैपेसिटर हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा था हमारे पास, क्यू की वैल्यू थी हमारे पास क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस वाई। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू इक्वल्स टू क्यू एम माइनस साइन के साथ कॉस ओमेगा टी प्लस वाई। ठीक है, कॉस साइन लगाना पड़ेगा तो हमें माइनस साइन पुट करना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 इंटू 1 प्लस वाई करेंगे हम तो कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन कॉस 90 इंटू 1 प्लस थीटा करते हैं तो वो माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, कॉस 90 इंटू 1 प्लस थीटा हमारे पास माइनस साइन थीटा हो जाता था। ठीक है, तो हमने इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज़ करके ये लिख दिया। तो करंट होता था हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी डी क्यू बाई डी टी होता था। तो अगर हमें करंट निकालना होगा तो उसकी वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी, करंट आई की वैल्यू देगी हमारे पास आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और आई एम इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है करंट का। अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो आप देख सकते हैं करंट हमारा ऐसा कुछ आ रहा था, करंट आ रहा था हमारे पास क्यू एम इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव चल रहा था, यानी आप देख सकते हैं जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट थी वो हो जा रही थी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इंटू ओमेगा के बराबर। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इंटू ओमेगा के बराबर हो जा रहा था। ठीक है, और आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, हमें एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और कैपेसिटर निकालना था, और पार्ट थर्ड में हमें उनका सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ चार्जेस भी बताना था। ठीक है, सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ चार्जेस भी बताना है। तो आप देख सकते हैं करंट की मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर आ गई। ठीक है, अब एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है हमारे पास, एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस जो इंडक्टर होता है हमारे पास हाफ एल इंटू आई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, आई ये था हमारे पास, यानी इसका स्क्वायर चल रहा था हमारे पास। ठीक है, इसका हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर चल रहा होता। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं हाफ एल इंटू आई एम स्क्वायर। ठीक है, आई एम स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव चल रहा होता हमारे पास। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हमारे पास ये भी होती
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को लिख सकते थे हम कि जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो अपॉन में इम्पिडेंस जेड के बराबर, ठीक है, यानी वी एम अपॉन में इम्पिडेंस जेड कितना होता है हमारे पास, जेड की वैल्यू थी हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होती, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस इंडक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस इंडक्टर कितना आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ रही थी हमारे पास हाफ इंटू एल इंटू यहाँ पे हमारे पास चल रहा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर चल रहा था इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस इंडक्टर आ गई जो उसने हमसे पूछ रखी थी, ठीक है। ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस इंडक्टर आ गई जो उसने हमसे यहाँ पे पूछी थी, ठीक है। अब लास्ट वाले के लिए जो उसने एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर पूछ रखा था उसको भी निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर कितना होता है हमारे पास, एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर होता है हमारे पास हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी होता है, ठीक है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। क्यू की वैल्यू हम पुट करते हैं, क्यू की वैल्यू हमारे कॉस में चल रही थी, ठीक है, तो वो चल रहा था क्यू एम स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव अपॉन में कैपेसिटेंस सी चल रहा होता है हमारे पास, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू एम कितनी होती है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू एम होती है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अपॉन में ओमेगा होता था, ठीक है। तो इसको पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर हमारे पास चल रहा था हाफ सी, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। क्यू एम की जगह पुट कर देते हैं हम आई एम स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर चल रहा था, ठीक है, इंटू चल रहा था हमारे पास कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव चल रहा था हमारे पास, ठीक है। यानी एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर बन जाता है हमारे पास हाफ सी, ठीक है। आई एम स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आई एम स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, आई एम स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर चल रहा होता, ठीक है। तो आई एम स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रही थी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वोल्टेज अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर चल रहा होता इंटू यहाँ पे हमारे पास चल रहा था कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। ये हमसे एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर आ गई, ठीक है। ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर आ गई जो उसने हमसे पूछी थी सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो हमने एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस इंडक्टर भी निकाल लिया और एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर भी निकाल दिया, ठीक है। अब हमसे बोल रहा था कि इनका सब्सिक्वेंट मोशन कैसे हो रहा होगा, क्योंकि जब हम रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये एलसी सर्किट बन जाता, ये हमारे पास एक एलसी सर्किट बन रहा था, यहाँ पे एक कैपेसिटर है और इंडक्टर है। तो क्या हो रहा था हमारे पास ऐसा कुछ हो रहा था, हमने सोर्स को भी डिस्कनेक्ट कर रखा था ऐसे, है ना। तो हमारे पास ऐसा हो रहा था कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास जो कैपेसिटर होता, ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमारा कैपेसिटर वो डिस्चार्ज होता जा रहा होता, ठीक है। इनिशियली कैपेसिटर अपना डिस्चार्ज हो रहा होता और सारी एनर्जी इंडक्टर को दे रहा होता, ठीक है। इनिशियली कैपेसिटर डिस्चार्ज होके, ठीक है, इनिशियल में जो हमारा कैपेसिटर होता वो डिस्चार्ज हो रहा था और सारी एनर्जी अपनी जो उसकी होती वो इंडक्टर को दे देता, ठीक है, वो सारी एनर्जी अपनी इंडक्टर को दे देता, कैपेसिटर डिस्चार्ज होके एनर्जी अपनी इंडक्टर को दे देता। फिर उसके बाद क्या होता, जब सारी एनर्जी इंडक्टर के पास आ रही थी तो इंडक्टर अपनी एनर्जी कैपेसिटर को दे रहा होता, ठीक है। तो इंडक्टर अपनी एनर्जी कैपेसिटर को देने लग गया था। जब सारा अपना पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, कैपेसिटर अपनी सारी एनर्जी इंडक्टर को दे दी। फिर उसके बाद इंडक्टर हमारा डिस्चार्ज होता और अपनी सारी एनर्जी कैपेसिटर को देता, ठीक है। फिर इंडक्टर हमारा डिस्चार्ज होता और वो अपनी एनर्जी कैपेसिटर को दे रहा था। तो हमारा यही ऐसा ऑसिलेटरी सर्किट बन जाता, ठीक है, इंडक्टर डिस्चार्ज होकर कैपेसिटर को दे देता। तो ये हमारा ऐसे ही ऑसिलेटरी सर्किट बन जाता था जिसमें एक बार कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर एनर्जी इंडक्टर को देता, फिर इंडक्टर डिस्चार्ज होकर एनर्जी कैपेसिटर को दे रहा होता। तो ऐसा हमारा यहाँ पे चलता रहता, ठीक है। तो ये पार्ट थर्ड का भी आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमने इस तीनों पार्ट के क्वेश्चन के आंसर बता दिए यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।